अस्सलामुअलैकुम। 4 जुलाई 2023 पाकिस्तानी नेशनल सीमा हैदर और इंडियन सचिन मीना को यूपी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। सीमा हैदर 2 महीने से इंडिया के अंदर इलीगल तरीके से रह रही थी बगैर वीज़े के। सीमा हैदर सचिन मीना की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर पाकिस्तान से इंडिया बगैर वीज़े के बॉर्डर क्रॉस करती हैं और दोनों इंडियन स्टेट यूपी के शहर नोएडा में रह रहे थे। इंडियन मीडिया ये भी क्लेम कर रहा है कि सीमा हैदर पाकिस्तानी ISI एजेंट है और कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं कि सीमा हैदर रॉ एजेंट थी, मिशन फेल होने की वजह से इंडिया वापस चली गई। आइए इसको डिटेल्स में समझते हैं कि कैसे सीमा हैदर ने बगैर वीज़े के बॉर्डर क्रॉस किया। क्या वाकई सीमा हैदर एक एजेंट है? पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से आज भी यूपी ATS पूछताछ कर रही है। ये सीमा को लेकर भारतीय रॉ एजेंट सीमा अपने मिशन में नाकाम हो गई। खुद को गांव के और लड़के कह रहे हैं कि हम भी PUBG खेलेंगे। आपके भाई पाकिस्तान आर्मी में हैं, इसलिए आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप जासूस हो सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ मरूंगी, यहीं जीऊंगी। सीमा हैदर पाकिस्तान के सूबे सिंध से ताल्लुक़ रखती थी। सीमा शादीशुदा और 4 बच्चों की मां हैं, जिसमें एक बेटी और 3 बेटे शामिल हैं। सीमा के शौहर गुलाम हैदर सऊदी अरेबिया में काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू जियो न्यूज़, सीमा हैदर ने 15 फ़रवरी 2014 को जैकबाबाद पोर्ट से गुलाम हैदर से मोहब्बत की शादी की थी। मैं कराची से हूँ, सिंध कराची से बिलोंग करती हूँ। साल 2019 कोविड के दौरान सीमा PUBG के अंदर एक रैंडम गेम में सचिन मीना से मिलती हैं, जिसके बाद सचिन मीना उन्हें फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं और वो इस तरह इकट्ठे खेलते रहते हैं। आहिस्ता आहिस्ता फ्रेंडशिप हो जाती है, जिसके बाद बात फ्रेंडशिप से बढ़कर मोहब्बत में तब्दील हो जाती है। 10 मार्च 2023 सीमा शारजा से फ़्लाइट लेते हैं नेपाल के लिए और वहाँ वो पहली मरतबा सचिन मीना से मिलती हैं, जिसके बाद सीमा वहाँ उनके साथ एक टेंपल के अंदर शादी कर लेती हैं और वहीं वो अपना मज़हब भी तब्दील कर लेती हैं, मतलब कि हिंदुज़म में कन्वर्ट हो जाती हैं। तब से बैठी, तब हमने शादी भी करी थी 13 मार्च को। फिर 17 मार्च में रिटर्न चली गई वापस। बच्चे वहीं मेरी चाची के पास थे। उसके बाद मई 2023 में सीमा कराची से शारजा की फ़्लाइट लेती हैं और फिर शारजा से काठमांडू की फ़्लाइट लेती हैं, जहाँ पे सचिन मीना उनका इंतज़ार कर रहा था। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि आखिर इतने सारे पैसे सीमा के पास आए कहाँ से? सीमा के मुताबिक उसने अपना कराची में मौजूद घर को बेचा और तमाम एक्सपेंसेस उन पैसों से किए। लेकिन ये बात उनकी तब गलत साबित हो गई जब नूर मोहम्मद, जो कि उसी घर के ऑनर थे, उन्होंने बताया कि सीमा उनके पास पिछले 3 साल से अपने बच्चों के साथ रह रही थी और वो रेंट पे रह रही थी, ना कि उनका अपना घर था। अब अगर हम फ़्लाइट टिकट्स की बात करें तो वो कराची से शारजा की जो टिकट है वो तकरीबन 14,000 से 7,76,000 के दरमियान है, और अगर हम शारजा से काठमांडू की बात करें तो वो तकरीबन 12,000 से 5.5 लाख के दरमियान है। आखिर इतने पैसे सीमा के पास आए कैसे? नेपाल में स्टे करने के बाद सीमा और सचिन ने पुखाड़ा से दिल्ली की बस पकड़ी और वो इस तरह 13 मई को नोएडा पहुंच गए। सचिन और सीमा बॉर्डर क्रॉस करने लगे तो एक पुलिस ऑफिसर ने सीमा से पूछा, जिसके बाद सीमा ने खुद को हिंदू जाहिर किया और अपना नेम सीमा बताया, जिसके बाद उन्हें जाने दिया गया। इंडिया बॉर्डर पे आपकी कोई पूछताछ नहीं हुई? नेपालियों ने नहीं करी, इंडियन एक ही ऑफिसर आए थे, उन्होंने पूछताछ करी थी। उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या बताया? एड्रेस पूछा, कहाँ से हो, तो मैं इनका एड्रेस पूरा बता दिया, रब्बुपुरा का। इनको अपना पति शो करा। अब एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि नेपाल इंडियंस के लिए वीज़ा और पासपोर्ट फ्री कंट्री है, मतलब कि इंडियंस बगैर वीज़ा और बगैर पासपोर्ट के वहाँ आ जा सकते हैं। नोएडा पहुँचने के बाद सचिन ने सीमा और उनके बच्चों के लिए रघुपुरा गांव में उनके लिए एक रेंट पर घर लिया, जिसके बाद दोनों वहां पर रहने लगे। कुछ दिनों बाद सीमा ने सचिन के ऊपर प्रेशर डाला कि वो अपनी शादी को लीगलाइज कराए कोर्ट से, जिसके बाद सचिन ने एक लॉयर से कांटेक्ट किया अपनी शादी को लीगलाइज कराने के लिए। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स की बारी आई तो सीमा के पास वीज़ा था ही नहीं, और इवन के सीमा ने पाकिस्तानी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड उनके सामने रख दिया, जिसके बाद उस लॉयर ने यूपी पुलिस को बता दिया। 4 जुलाई 2023 सीमा और सचिन को बल्लभगढ़ हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके बाद उन्हें 14 दिन की जुडिशल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन 8 जुलाई को कोर्ट उन्हें बेल के ऊपर रिहा कर देती है और अपने ऑर्डर में वाजे करती है कि सीमा बगैर बताए इंडिया छोड़कर नहीं जा सकती। पुलिस को सीमा और सचिन से 2 वीडियो कैसेट्स, 4 मोबाइल फ़ोन, 1 सिम, 1 टूटा हुआ मोबाइल, आधार कार्ड, 6 पासपोर्ट, पाकिस्तान नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की लिस्ट और इसके अलावा 4 बर्थ सर्टिफिकेट मिले। बेल के बाद सीमा ने मीडिया से गुफ्तगू की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया और उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की कि उन्हें शादी करने दी जाए और उन्हें साथ इंडिया में रहने दिया जाए। यहाँ अगर आप खुश हैं? बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि योगी जी से हमारे लिए ये रिक्वेस्ट करेंगे मुझे यहाँ रहने दिया जाए, मुझे यहाँ की नागरिकता मिल जाए और मैं वापस नहीं जाऊँ। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उसने हिंदुज़म को कबूल कर लिया है और इवन के अपने बच्चों का नाम भी तब्दील कर दिया है। इसके अलावा उनका कहना था कि सचिन के घर वालों ने भी उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है
और वो चाहती हैं कि वो इंडिया में ही एक दूसरे के साथ रहें। सीमा के शौहर की बात करें तो उन्होंने भी इंडियन गवर्नमेंट से अपील की है कि सीमा और उनके बच्चों को पाकिस्तान वापस भेजा जाए। इसके अलावा उन्होंने एक यूट्यूब इंटरव्यू में ये भी कहा है कि अगर वो समझती हैं कि वो पाकिस्तान में सेफ़ नहीं है तो मैं उन्हें सऊदी अरब बुला लेता हूँ। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। अगर हम सीमा की फैमिली की बात करें तो उन्होंने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना यह है कि इन्होंने हिंदुज़म को कबूल कर लिया है, अब ये इंडिया में ही रहे। इसके अलावा बात करें तो इंडियन मीडिया ये भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि सीमा हैदर एक ISI एजेंट हैं, और इसके अलावा कुछ सोशल मीडिया पर यह भी प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सीमा हैदर रॉ एजेंट थी, मिशन फेल होने की वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर चले गए। मतलब कोई लॉजिक है इस बात का? जितने भी एजेंट्स होते हैं उनके पास कई ममालिक के वीज़े, पासपोर्ट, सीमन के नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होते हैं, तो ये तो सिर्फ ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। भारतीय रॉ एजेंट सीमा अपने मिशन में नाकाम हो गई। खुद आप कह रहे हैं कि वो जासूस है? बिल्कुल है। बेल के बाद यूपी एंटी टेरर स्क्वाड प्रभुपुरा पहुंची और इन दोनों को अपनी कस्टडी में लिया, जिसके बाद इनसे इन्वेस्टिगेशन की गई। इन्वेस्टिगेशन में इनसे 6 घंटे तक सवालात किए गए और इसी इन्वेस्टिगेशन के दरमियान सीमा ने बताया कि उनके भाई पाकिस्तान आर्मी में है, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन को मजीद एक्सपैंड किया गया और उसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो नोएडा पुलिस को शामिल किया गया। सीमा सचिन और सचिन के पिता से करीब 6 घंटे तक सवाल किए। ATS को जानकारी मिली है कि सीमा का भाई और चाचा पाकिस्तानी आर्मी में है। यूपी ATS के मुताबिक उन्होंने इनको इसलिए कस्टडी में लिया क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके ISI के साथ कनेक्शंस हैं। हालांकि पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने पहले ही वाजे कर दिया कि सीमा ने बॉर्डर क्रॉस किया सिर्फ मोहब्बत के लिए। ISI ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को रिपोर्ट जमा कराई है और इसमें उन्होंने वाजे किया है कि सीमा ने अपने लवर से शादी करने के लिए बॉर्डर क्रॉस किया। इसका ISI से कोई कनेक्शन नहीं है। सीमा ने भी तमाम एलिगेशंस रद्द कर दिए कि वो ISI एजेंट है। उनका कहना था कि वो सिर्फ सचिन से मोहब्बत करती हैं और इसीलिए उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया। इसके अलावा सीमा का ये भी कहना था कि वो दहशतगर्द नहीं है और उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से अपील किया है कि उन्हें पाकिस्तान ना भेजा जाए, वहाँ पर उन्हें मार दिया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि उन्होंने अपनी लाइफ चेंज कर लिया और उन्होंने हिंदू मज़हब को कबूल कर लिया है और वो चाहती हैं कि वो इंडिया के अंदर हमेशा के लिए रहें। तो क्या आपका ISI से कोई कनेक्शन है या कुछ ऐसा है? मुझे ये पता भी नहीं कि ISI होता क्या है, यहाँ आके सुनने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि उनके जो हस्बैंड है गुलाम हैदर, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, उन्हें डिफेम कर रहे हैं। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और देखते हैं कि इंडियन सरकार क्या फ़ैसला करती है। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।